बहुत समय पहले की बात है। धरती के एक सुदूर कोने में स्वर्गलोक जैसा एक प्राचीन और विशाल जंगल था, जिसे लोग नीलम घाटी कहते थे। इस घाटी की सबसे अनोखी बात ये थी कि यहाँ के पेड़ पौधे संगीत की धुन पर झूमते थे और यहाँ बहने वाले झरने दूध की तरह सफेद और मीठे थे। इसी घाटी के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर चीकू नाम का एक नन्हा नीला पंछी रहता था। चीकू दिखने में तो बहुत छोटा था, पर उसके सपने आसमान की ऊंचाइयों से भी बड़े थे। वो अक्सर रात के सन्नाटे में दूर पहाड़ों के पीछे चमकने वाली उस रहस्यमयी रोशनी को देखता और बस यही सोचता कि क्या कभी वो भी उस जादुई दुनिया का हिस्सा बन पाएगा। लेकिन एक शाम अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान का रंग काला पड़ गया और बर्फीली हवाएं चलने लगीं। ये कोई मामूली मौसम नहीं था, ये अंधेरे के साए का हमला था जिसने घाटी की सारी चहचहाहट और रंग छीन लिए। रातों रात हरे भरे पत्ते राख की तरह काले हो गए और पंछियों की आवाजें उनके गले में ही दबकर रह गईं। पूरे जंगल में मातम छा गया था। तभी सबसे बुजुर्ग सारस ने सबको एक रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि इस श्राप को केवल पड़ी मृणालिनी की जादुई मुस्कुराहट ही तोड़ सकती है, जो अनंत शिखर के कांच के महल में रहती हैं। रास्ता इतना खतरनाक था कि बड़े बड़े बाज भी वहां जाने से कतराते थे। लेकिन नन्हे चीकू ने अपनी छोटी सी चोंच में एक सूखा पत्ता दबाया और संकल्प लिया कि वो अपनी मातृभूमि को बचाकर ही दम लेगा। चीकू की यात्रा शुरू हुई। रास्ते में उसे डरावनी आवाजों वाली धुंध मिली, जो उसे वापस जाने के लिए डरा रही थी। लेकिन चीकू ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने माता पिता की यादों के सहारे आगे बढ़ता रहा। फिर उसके सामने आई सुलगती हुई घाटी, जहां जमीन से आग की लपटें निकल रही थीं। चीकू के कोमल पंख गर्मी से झुलसने लगे थे और प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तभी उसे एक छोटा सा प्यासा चूहा मिला। चीकू ने खुद प्यासा रहकर अपने पास बचा हुआ ओस का आखिरी कतरा उस चूहे को पिला दिया। उसकी इसी निस्वार्थ भावना ने चमत्कार कर दिया। वो चूहा दरअसल एक जादुई रक्षक था, जिसने चीकू को महल का सही रास्ता दिखाया। कई दिनों के संघर्ष के बाद चीकू आखिरकार अनंत शिखर पर पहुंच ही गया। वहां का नजारा वाकई अद्भुत था। चारों ओर हीरे की तरह चमकती बर्फ थी और बीच में खड़ा था दिव्य कांच का महल। जैसे ही चीकू महल के भीतर पहुंचा, उसने देखा कि परी मृणालिनी ध्यान में लीन थी। चीकू थककर उनके चरणों में गिर गया और अपनी पूरी आपबीती सुनाई। जब परी ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में करुणा की किरणें थीं। उन्होंने प्यार से कहा, नन्हे योद्धा, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे पवित्र इरादों में है। तुमने एक अजनबी की जान बचाकर ये साबित कर दिया कि तुम इस वरदान के हकदार हो। परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई और देखते ही देखते चीकू के मामूली पंख इंद्रधनुषी रंगों में बदल गए। परी ने उसे एक जादुई बीज दिया और उसे जंगल के बीचों बीच बोने को कहा। चीकू बिजली की गति से वापस अपनी घाटी की ओर उड़ा। उसके पंखों से जो सुनहरी धूल झड़ रही थी, वो जहां जहां गिरती वहां की जमीन फिर से उपजाऊ होती गई। उसने घाटी के केंद्र में वो बीज बोया और देखते ही देखते एक विशाल प्रकाश का वृक्ष उगाया। उस दिव्य रोशनी ने पूरे अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं, झरने फिर से गाने लगे और सभी पंछियों ने मिलकर चीकू को अपना राजा मान लिया। चीकू ने आज सबको सिखा दिया कि अगर इरादे नेक हों तो एक छोटा सा पंछी भी पूरी दुनिया को रोशनी से भर सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये टिप्स